अनुपमा का नया सफर शुरू हो चुका है, लेकिन इसमें नया हमें कुछ नहीं लग रहा है। नमस्कार, मैं हूं संदीप एल पंड्या और आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश कि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। अनुपमा का नया सफर शुरू हुआ एक साइकिल रेस के साथ। साइकिल रेस में भी उसके साथ साजिश हो गई, वो घायल हो गई और ये सब वो कर रही है अपनी सहेली की बेटी की सुरक्षा के लिए, उसके भविष्य के लिए, उसका पेट पालने के लिए और साथ में अपना पेट पालने के लिए। और अब उसकी स्ट्रगल और बढ़ने वाली है क्योंकि गोवा में वो जो बिजनेस करना चाहती है, कैटरिंग करना चाहती है, जो भी करना चाहती है, उसमें एक आदमी रोड़े डाल रहा है, उसे रोकने की कोशिश कर रहा है क्योंकि गोवा उसके पापा का है, तो इसलिए वो नहीं चाहता कि अनुपमा यहाँ पर रहे। उसने अनुपमा को जाने की धमकी भी दे दी है। अनुपमा नहीं मानी तो अनुपमा जहां रह रही है वहां से उसको निकलवाने की साजिश की है। और अब अनुपमा को सहारा मिलने वाला है एक भूतिया घर में। जी हाँ, जो घर भूत के लिए जाना जाता है, ऐसी बात वहां पर फैली हुई है कि इस घर में तो भूत रहता है, लेकिन वहां भूत भूत कोई नहीं होगा। होंगे कौन? सचिन त्यागी का जो नया किरदार है शायद वो हो सकता है, या फिर वहां से सचिन त्यागी की कड़ी मिल सकती है, ऐसी कोई उम्मीद हमें लग रही है। लेकिन अनुपमा के इस नए ट्रैक के बारे में बात करें तो बस वही कहना है कि इसमें नया कुछ नहीं है। अनुपमा जब भी कोई नया सफर शुरू करती है उसको स्ट्रगल में ही दिखाया जाता है। जी हाँ, गरीबी से जूझ रही होती है, पैसों की किल्लत होती है, किसी ना किसी की जिम्मेदारी उसके माथे पर होती है। पहले कुछ बड़े बुजुर्गों की जिम्मेदारी थी, अब एक छोटी सी बच्ची की जिम्मेदारी है, तो बेचारी जिम्मेदारियों के बोझ तले हमेशा दबी रहती है। लेकिन जब भी घर वालों की कुछ बात आ जाती है या घर वाले मुसीबत में पड़ते हैं तो फिर से दौड़ जाती है वो घर वालों की मदद करने के लिए। अब फिर से दौड़ेगी जब उसे पता चलेगा कि प्रार्थना की बेटी प्रांशी पर गौतम ने अधिकार जता लिया है। जी हाँ, घर वालों को चोरी छुपी से उससे बच्ची को लेकर उसे प्यार जताना पड़ता है, उसे प्यार करना पड़ता है, उसके साथ बातें करनी पड़ती है या उसे खेलना पड़ता है। इवन अंश भी तरस जाता है अपनी प्रांशी का चेहरा देखने के लिए क्योंकि गौतम ने पूरा कंट्रोल कर लिया और लगता है कि कोठारी हाउस पर भी उसका पूरा कंट्रोल है। इसीलिए तो उसका जो आज का जो रूप देखा ना, उसको देखकर लग रहा है कि हर कोई उससे दब चुका है। अब ये बात अनुपमा को पता चलेगी तो वो फौरन गोवा छोड़कर वापस आएगी अहमदाबाद और फिर से परिवार को बचाने की कोशिश करेगी। तो हम यही कहेंगे कि इसमें नया क्या है। आपको क्या लगता है? ये नया सफर आपको कुछ नया लगा? इसमें सिर्फ लोकेशन अलग है, वही एक फ्रेशनेस है, बाकी कहानी वही की वही है। हम कहाँ अनुपमा को देखना चाहते थे, बड़े मुकाम पर देखना चाहते थे, एक सफल महिला के रूप में देखना चाहते थे, एक सफल बिजनेस वुमन के रूप में देखना चाहते थे, लेकिन अनुपमा वही की वही, गरीब, लाचार, बेचारी, दुखियारी। कब तक? थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए।